पूछा था, सवाल था स्वाति मालीवाल को लेकर, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करते हैं। देखिए उनका सवाल भी वाजिब है, वो ये कहते हैं कि क्या आप डरते हैं, बीजेपी डरती है बृजभूषण शरण सिंह से? उन्हें नहीं तो उनके बेटे को टिकट मिल गया। अच्छा, तो उस पर क्या जवाब है आपका? पंकज भाई कौन किससे डरता है पता नहीं, लेकिन घनश्याम जी चले गए भाई। अब मैंने सवाल पूछा, घनश्याम जी जवाब दीजिए। अब घनश्याम जी पंकज जी, अब जवाब भी आ जाइए, क्योंकि जवाब भी दे तो किसे दे, चले गए वो। लेकिन मैं फिर भी देता हूं। शुरुआत में सबसे पहले चुनाव की बात करते हैं। एक तो उन्होंने जो 80 में से 79 सीटों की बात कही, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं दोनों भाइयों से कि उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा है, और नेता जब आमतौर पर इस धूप में जबरदस्त गर्मी में जाता है ना बाहर, तो मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब हो जाती है। अब समझ में नहीं आता कि 80 में से 79 जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव, वो किस आधार पर? आधार तो कुछ है ही नहीं, उनको भी पता है अच्छे तरीके से, लेकिन 80 में से 79 काशी भी नहीं दे रहे आपको, वो कह रहे हैं उधर भी फाइट है। नहीं, उन्होंने कहा कि एक काशी तो हमें मिलेगी, लेकिन हम लखनऊ भी हार रहे हैं, हम गौतम बुद्ध नगर भी हार रहे हैं, हम गाजियाबाद भी हार रहे हैं, हम मेरठ भी हार रहे हैं, हम जौनपुर, सब हरा रहे हैं वो हमें। गजब बात यह है कि जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, जो लोग 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में तैयार बैठे, और ये इसमें जो इस तरह की जो फीडिंग है ना, इस तरह की फीडिंग करने में घनश्याम जैसे प्रवक्ताओं का बड़ा रोल है। ये अखिलेश जी के कान में जाकर कह देते हैं 79 जीत रहे हैं सर। बृजभूषण शरण सिंह पे जवाब दीजिए ना। चुनाव तो लीजिए। अब बृजभूषण पर आता हूं। मैं मानता हूं कि इस देश में जिस तरह की चीजें हुई, जो मामला हुआ, सारा विषय कोर्ट में है, कोर्ट के सामने है, कोर्ट में चार्जशीट फाइल है, सब कुछ जो है आरोप तय हो गए हैं, जो भी फैसला करना है कोर्ट फैसला करे। और हाँ, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला। हर आदमी का यही कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आपके सामने है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, घनश्याम तिवारी कहते जाते जाते क्या बोलकर गए हैं कि स्वाति मालीवाल को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए अपने वीडियो पर। एक महिला राज्यसभा सांसद मुख्यमंत्री के घर गई, उसको रोका गया, पीटा गया, उसकी छाती पर लात मारी गई, पेट पे लात मारी गई, पेट से नीचे लात मारी गई, उसकी शर्ट खींची गई, शर्ट खींचने के बाद उसको पीट कर बाहर फेंक दिया गया। कहते वो नहीं, जब वापस आ रही थी तो उनको दर्द नहीं था। घनश्याम तिवारी चलते हुए अगर सड़क पर गिर जाएंगे तो सबसे पहले तेजी से खड़े इसलिए होंगे कि किसी ने देख तो नहीं लिया। और चोट जब इंसान को लगती है उस पर्टिकुलर मोमेंट में इंसान कहीं ना कहीं जो बॉडी हीट होता है उस हिसाब से वो जाता है, बाद में वो सब दर्द महसूस होता है। वो कहते नहीं, वो जब चल नहीं रही थी। मैं मानता हूं कि इस देश में एक तरफ तो इनको जितने भी बलात्कार से संबंधित केस हैं, जितने भी छेड़छाड़ से संबंधित केस है, उसमें सीधी फांसी चाहिए। लेकिन यहां पर विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है, एक राज्यसभा सांसद चीख चीख कर कह रही है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया, उसमें इनको जांच चाहिए और स्पष्टीकरण चाहिए स्वाति मालीवाल को। गजब हिपोक्रेसी है भाई। सबके लिए एक ही तो कानून लागू होगा ना। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो भी कानून के तर्क संगत दोषी है वो जेल जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ नहीं खड़ी। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने बड़ी क्लैरिटी के साथ रेवन्ना पर भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुनिए, हम किसी भी इस तरीके के व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन एक शब्द आज तक संदेश खाली पर नहीं आया। और अब स्वाति मालीवाल वाला विषय आप देख लीजिए, उल्टा उस महिला का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं मानता हूं जनता ने पहले ही मन बनाया हुआ है। 4 चरणों में 379 सीटों में भारतीय जनता पार्टी पहले ही 272 ला चुकी है। लेकिन हाँ, इन आने वाले इस चरण को लगा लेकर 49 सीट्स और आने वाले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार जाना है। और हम वो कर रहे हैं और इसी वजह से घनश्याम तिवारी भाग गए। अच्छा, आप लोग पहले ही 272 पा ली है, ये भी गजब का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है पता नहीं। लेकिन शुरुआती 4 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा 272 बीजेपी ने पा लिया। उधर वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस कह रही है कि 80 में से 1 सीट मुश्किल मिलेगी। दोनों तरफ जीत के दावे। पंकज भाई 4 तारीख जो है ना, उसका इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि वो 4 तारीख डिसाइड करता है कि जनता ने किसको चुना है। और हम हमेशा कहते हैं कि जनता जो है उनके विवेक पर आप सवाल नहीं उठा सकते। वो बिल्कुल सही अपना कैंडिडेट चुनती है, अपनी सरकार चुनती है। फेल होने वाला छात्र कभी नहीं कहेगा कि मैं फेल हो रहा हूं रिजल्ट आने से पहले। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक।